एलन मस्क भारत आने वाले थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले थे, फिर शायद कोई बड़ी घोषणा करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलन मस्क भारत का दौरा रद्द कर चीन पहुंच चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मस्क ने चीन की सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। चीन गए मस्क चीनी पीएम से मिले और चीन में कुछ जगहों पर जाने के लिए टेस्ला पर पाबंदियों को हटाने पर चर्चा भी की। बता दें, चीन में संवेदनशील और रणनीतिक डेटा के सामने आ जाने के डर से टेस्ला पर कई इलाकों में जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो चीन की किसी भी सरकारी बिल्डिंग में टेस्ला की कारों पर पाबंदी लगी हुई है। निकी एशिया की एक रिपोर्ट की माने तो चीन में बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन सेंटर टेस्ला वाहनों को अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले इन वाहनों पर प्रतिबंध आमतौर पर सैन्य अड्डों तक सीमित था, लेकिन अब राजमार्ग संचालक, स्थानीय प्राधिकरण एजेंसी, सांस्कृतिक केंद्र भी इन वाहनों पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। दुनिया में ईवी वाहनों की रेस बढ़ती जा रही है और चीन भी इस मामले में मस्क की कंपनी को टक्कर देता दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा चुका है कि चीन अपने ईवी मार्केट का बाजार बड़ा करने के लिए टेस्ला के खिलाफ ऐसा कर रहा है। चीन टेस्ला का दूसरे सबसे बड़ा बाजार है। अन्य कार निर्माता जैसे कि एक्सपैंग, जिसका मुख्यालय गुआंगझो में है, वो अपनी कारों में टेस्ला की तरह ही सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन पेश करके टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रहा है। दूसरी तरफ एलन मस्क भी इस बात को समझ रहे हैं, तभी उन्होंने शंघाई में टेस्ला कारखाने से निकलने वाली कारों की कीमतों में 6% तक की कटौती की है। चीन में अपने एक बयान में मस्क ने कहा, टेस्ला की शंघाई गीगा फैक्ट्री कंपनी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कारखाना है। चीन के साथ हम हर हालत में व्यापार करने के लिए तैयार रहेंगे। बता दें, एलन मस्क ने शंघाई में $7 अरब के निवेश से एक ईवी कारखाना लगाया था, जिसके बाद से ही उनकी टेस्ला ईवी चीन में लोकप्रिय हो गई। इस कारखाने में उत्पादन 2020 से ही शुरू हो गया था। मस्क ने हाल ही में भारत की प्रस्तावित यात्रा टाल दी थी और भारत में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश में टेस्ला का कारखाना शुरू करने की योजनाओं पर बात करने वाले थे। एलन मस्क ने एक बार एक सोशल मीडिया यूजर को भी बताया था कि भारत में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है और भारत में ग्रीन व्हीकल के साथ भी पेट्रोल डीजल जैसा नियम काम करता है। मतलब कि मस्क भारत सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को कह रहे थे, जबकि भारत सरकार ने ऐसा एक रणनीति के तहत किया है ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। भारत में $40,000 से कम कीमत की कारों पर 60% टैक्स लगता है, जबकि इससे ज्यादा की कारों पर 100% टैक्स। एलन मस्क चाहते हैं कि टेस्ला की कारों पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगे ताकि वो इसके पीछे ये तर्क दे सकें कि इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हो जाएंगी। टेस्ला की सेल की बात करें तो पिछले 3 महीनों में टेस्ला के ऑटोमोटिव बिक्री में 13% की गिरावट आई है। ये बिक्री $17.3 अरब से गिरकर $13.7 अरब हो गई है। टेस्ला की पूरी सेल की बात करें तो उसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2024 में इसके शेयर की कीमत में 32% तक की गिरावट आई थी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी डिजिटल पर।